किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ शुड यू स्टडी क्रिमिनल लिटिगेशन इन योर लॉ स्कूल। सो फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव देयर पेपर कमिंग अप which is criminal litigation in your law school, this video is for you. In this video, we will discuss what should your order of reference to the sources be, how should you approach the subject, should you post-read or should you pre-read, all these things. So let's get started. Hey everyone, Namaste, my name is Ananta. I make videos on college life and self-help. So in case these interest you, make sure you subscribe. अच्छा, तो कैसे पढ़ना है क्रिमिनल लिटिगेशन में? सबसे पहली चीज आती है कि we need to maintain our habit of reading everything in entirety. By that I mean, when we read anything, we read the provisions, that is the bare act, we read the commentaries and the commentaries are supplemented by case laws. लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हम केस लॉज को पूरा नहीं पढ़ते। कॉमेंट्रीज में जिन 4 लाइनों में मेन एस्पेक्ट बता दिया जाता है, हम सिर्फ उतना पढ़ के जाते हैं। केस लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक रीजनिंग एज टू हाउ डिड वी रीच टू द रैशनल दैट इज गिवन इन द जजमेंट, which we do not read because हम तो सिर्फ 4 लाइन पढ़ के जाएंगे, हमें तो आलस आता है पढ़ने में, which is हमारी सबकी गलती है, ठीक है, हम सबकी यही आदत हो जाती है। क्योंकि कॉमेंट्रीज सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करके वो 4 लाइन दे देती हैं, हम बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, which is in fact more important than the rational, is the reasoning why that is come out, right? So whenever you read criminal litigation, आप जब केस लॉज पढ़ो, केस लॉज को पूरी तरीके से पढ़ना है, हमें पूरा जजमेंट रीड करना है, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ है बेसिक्स क्लियर रखो। अब हो सकता है आप क्लास में बैठे हो, इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रही हैं, जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ा रहे हैं जो आप क्लैट के टाइम पे शायद पढ़ के आए हो, और आप ये सोचो कि यार हाँ ये तो पता है, मतलब ठीक है, बात कर ली, थोड़ा एंजॉय कर लिया, क्लास में ध्यान नहीं दिया, फ़ोन चला लिया, लैपटॉप चला लिया। एंड हम ध्यान तब देंगे जब कोई ऑफेंस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जैसे मर्डर, रेप, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जब वो पढ़ाना चालू होगा तब मैं ध्यान दूंगा या मैं ध्यान दूंगी, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग थिंग। क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड, जब आप आगे जाओगे ना, आप जब ऑफेंसेस पढ़ोगे तब यू विल रियलाइज कि यार एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द स्टेजेस ऑफ क्राइम, टू एक्टस रियस, मेंस रिया, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ऑल दीज थिंग्स, टू द बेसिक्स। एंड देन यू विल रियलाइज कि हमने कितनी गलती करी है स्टार्टिंग की क्लासेस में ध्यान ना दे। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने बेसिक्स क्लियर रखो। विथ एवरी ऑफेंस दैट यू रीड, मेक श्योर यू आर क्लियर ऑन व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट ऑफेंस, what are the elements of that offense, what are the stages of that offense, plus when does the culpability begin in that offense. culpability मतलब आप सजा के लायक कब हो जाते हो, इस पूरे ऑफेंस की जो प्रेपरेशन है सब है। अच्छा, थर्ड थिंग, नाउ लेट अस डिस्कस क्या हमारा ऑर्डर होना चाहिए ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले वी रीड द प्रोविजंस, द बेयर एक्ट, ठीक है, वेरी केयरफुली। सेकेंड वी गो एंड रीड द कॉमेंट्रीज दैट आर अवेलेबल फॉर दैट सब्जेक्ट, दैट इज क्रिमिनल लिटिगेशन। एंड उसके बाद वी रीड दी केस लॉज, एंड अगेन मेंशनिंग केस लॉज हम पूरे पढ़ेंगे इन दी एंटायरिटी एंड नॉट जस्ट दी रैशनल विच इज गिवन इन द कॉमेंट्रीज। ये हमारे 3 रेफरेंस होने वाले हैं। अब अगली चीज आती है कि क्या प्री रीड करना जरूरी है। सी, प्री रीडिंग इज ऑलवेज डिजायरेबल। अगर आप पढ़ोगे तो आप भले पूरा ना समझ पाओ, लेकिन एटलीस्ट 20-30% आपके दिमाग में रहेगा कि क्या समझ आया, और जब वो चीज क्लास में पढ़ाई जाएगी तब आपको समझ आ जाएगा कि ओ दिस वाज द थिंग दैट द ऑथर वाज टॉकिंग अबाउट। तो इट्स ऑलवेज गुड टू प्री रीड, यू विल गेट टू नो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इस तरीके से ना जब आप प्री रीड करते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्लास से थोड़ा आगे हो जाते हो, आपको चीजें बेटर समझ आती हैं। उसके बाद व्हेन यू पोस्ट रीड, मतलब क्लास के बाद आप जब पढ़ोगे, मेक श्योर यू नॉट रीडिंग विद जस्ट 1 कॉमेंट्री, रेफर टू एटलीस्ट 2-3 कॉमेंट्रीज। तो आपको जितनी भी चीजें हैं, एस्पेक्ट्स है, वो कवर करने में हेल्प होगी। अलग अलग लैंग्वेज आप देख लोगे, कौन सी बुक में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, 2-3 को रेफर करके चलोगे तो कुछ चीज मिस आउट नहीं होगी। ऑल्सो विद दैट बीइंग सेड, आपके नोट्स जो होंगे ना एंड में जाके बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएंगे, और हमें वास्ट नोट्स नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे तो देखो क्रिमिनल लिटिगेशन बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। यू विल गेट टू नो कि एक ऑफेंस पे पूरी बुक्स लिखी जा सकती हैं, बट हम बुक नहीं लिखने बैठे हैं, हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमें कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए पढ़ना है। तो देन यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपके नोट्स हैं वो इतने क्रिस्प हैं कि उसमें आप बेसिक चीज़ें लिखो, और वो चीज़ें आप आगे जाके सिर्फ एक्सपैंड कर पाओ इनटू द होल आंसर्स। आपके बहुत क्रिस्प में नोट्स होने चाहिए। इट इज़ फॉर एवरी सब्जेक्ट कि हम जब भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट ब्रॉडर एंड देन with every stage we cut down the unimportant or the redundant part, and then what we are left with is the crisp, concise notes of that particular subject. At the end of the semester, you should have the whole IPC in 50 to 70 pages, and when you go back and read it, you should be in a position कि आपकी understanding ऐसी हो कि आप सिर्फ वो points देख के expand कर पाओ उनको. With that, we come to the last segment of the video in which we talk about what is the mistake
that students commit pertaining to the particular subject. And as discussed earlier, my teacher told me that the mistake that he notices is not reading the whole judgment. So आपको कोई भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आपको पता है कि एक्चुअली ये चीज़ हुई क्यों, इस नतीजे पे हम पहुँचे कैसे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें सिर्फ मेन रैशनल नहीं पढ़ना है, वो पढ़ के कोई मतलब नहीं. हम कहानियाँ नहीं पढ़ रहे कि इसने इसको मारा, इसने ऐसा हुआ और जज ने बोला ऐसा होगा. नहीं, हम वो नहीं पढ़ रहे हैं. हमको ज़रूरी है कि हम ये समझें कि कैसे इस चीज़ का एप्लीकेशन होगा, इन एलिमेंट्स कहाँ होंगे, कल्पेबिलिटी कहाँ राइज हुई. अगर हमें बेटर परफॉर्म करना है, बी इट एग्जाम्स, बी इट एनी प्रोफेशन, प्रैक्टिस, जहाँ पे भी, हमें बेसिक जब तक नहीं समझ आएंगे, हम जब पूरी क्यों नहीं पता होगा तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हमें वो भी नहीं पता होगा. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू रेफर टू दीज वीडियोज इन केस यूव मिस्ड देम, दे मे हेल्प यू. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करना. कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो. इन केस दैट हेल्प्ड यू, यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू दिस. I'll see you in the next video. Till then, keep watching. Namaste.